नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 60 में, डांडा लखोड़ में। यहां पर मनोज कुकरेती जी हमारे साथ हैं, जो कि भाजपा के एक कार्यकर्ता समझ लीजिए और पूर्व सैनिक भी हैं। उनसे जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मानव चेतना न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे पास आए। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और अब ये चुनाव का दौर आने वाला है। पहले लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, फिर उसके बाद ये पार्षद नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। बस इसी में आप जो भी पूछोगे उसका मैं माकूल जवाब दूंगा। थैंक यू सर। सर आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे क्षेत्र में लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको निगम की सीट पर बैठा देखना चाहते हैं, तो सर जैसे आपने अपने स्तर से, अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, डेंगू का टाइम था, तो सर आपने अपने क्षेत्र में किस तरह की लोगों की हेल्प करी, आप ये बताना चाहेंगे? देखिए, तो जनता की अपनी वो है कि मैं एक सैनिक हूँ। सैनिकों को लोग पसंद ही करते हैं क्योंकि लोगों में भी देशभक्ति का जज्बा है, हमें में भी देशभक्ति का जज्बा है। तो ये तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जनता मुझे इतना पसंद करती है। और कोरोना के समय हमने 2021 में मैंने कम से कम अपने इलाके में 12,000 तो मास्क बांटे और जनता राशन पानी बांटा। मैंने ही नहीं, हम सब ने मिलकर बांटे जो भी है। तो मेरी तरफ से लोगों ने बहुत सहयोग दिया। मेरे साथ साथ लोग चले, लोगों की दुआएं मिली मुझे। उन्हीं दुआओं का असर है कि आज जनता मुझे पसंद कर रही है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप इतने एक्टिव हैं अपने क्षेत्र में, तो सर जैसे आपका ये क्षेत्र है और देहरादून में मैंने बहुत देखा है कि हमारे बहुत से युवा बच्चे जो बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले जाते हैं और देहरादून में इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं सरकार के बीच में कोई गलती नहीं बताऊंगा, बच्चों की भी कोई गलती नहीं है इसमें। ये हमारी देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सरकार अपनी तरफ से, देखो, सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, कोई कमी नहीं छोड़ती। कोई भी सरकार, मैं नहीं कहूंगा कि हमारी सरकार, कोई भी सरकार अपनी तरफ से बच्चों के लिए सोचती है, ऐसा कुछ नहीं है। आज मोदी जी का युग है, योगी जी का युग है। और ये रोजगार के अवसर तो देखो, अब हजारों बच्चे हैं, उसमें से सिलेक्शन तो होता ही है। पीछे हजारों बच्चों को रोजगार भी नहीं दिया जा सकता। सही बात। सभी जगह रोजगार खुले हुए हैं, अब मिनिमम ही मिलेंगे रोजगार। अब सरकार संविदा पे भी, यदि पक्की नौकरी नहीं मिली, संविदा पे भी लोगों को रख रही है। बाहर से कंपनियां आ रही हैं, इन्वेस्ट पैसा लोग कर रहे हैं, कंपनियां खोल रहे हैं, रोजगार खुल रहे हैं। आने वाला समय भविष्य का बहुत अच्छा है। थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सरकार भी मेहनत करेगी। थोड़ा हमें सहन शक्ति हमें भी होनी चाहिए, युवाओं में भी होनी चाहिए। और नशे की लत जो मैं बोल रहा हूँ, नशे का कारोबार, अब कि मैं तो पुलिस प्रशासन से, सरकार से निवेदन करूंगा कि ये नशे पे थोड़ा लगाम लगाई जाए और इसे युद्ध स्तर पे, हमारी पुलिस को युद्ध स्तर पे इसे खत्म कर दिया जाए। यदि मैं ये नहीं कहूंगा, मैं आर्मी का बंदा हूँ, सैनिक हूँ, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। सेना जैसे अपने युद्ध स्तर पे लड़ाई लड़ती है, ऐसे ही पुलिस को भी युद्ध स्तर पे इसे जड़ से मिटाना होगा। सर आप पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में आकर, पर्सनली मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहूंगी कि सर एक बार इस एरिया में भी आकर जरा गश्त बढ़ा दी जाए ताकि युवा बच्चे इस तरफ ना जाए। सर आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे बहुत से बच्चे हमारे जो अब 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो सर आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को, युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 वर्ष के पूरे हो चुके हैं, उनके वोट बन गए होंगे, वो खुल के सामने आए, सरकार का साथ दें। सरकार आपके साथ है, किसी के बहकावे में ना आए कोई। क्योंकि कुछ लोग होते ही हैं कि बहका देते हैं कि वोट मत दो, लेकिन वोट बुध तक पक्का जाए, अपने वोट का वो करें, अच्छे कैंडिडेट को वोट दें और किसी के भी बहकावे में ना आए। सर इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे छोड़ो, हम वोट नहीं डालते, वोट डाल के क्या फायदा। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से ये हमारी गलत वो है। देखो, वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। वोट ही हमारे देश को चलाता है, हमारी सरकार को चलाता है। बड़े बड़े काम इसी वोट, आज मोदी जी हैं, वोट के माध्यम से तो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के पद पर। आज इतना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला हुआ है हमें। मोदी योगी का युग है। देखो, उनका साथ हमें देना पड़ेगा। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। देखो, अयोध्या में मैं किसी धर्म की वो नहीं करता, आलोचना नहीं करता। मेरा धर्म मेरे लिए बड़ा है, दूसरे का धर्म का मैं सम्मान करता हूँ। सभी धर्मों का सम्मान,
इस भारतवर्ष के अंदर सब मिलजुल कर रहते हैं। जी जी। मेरे गांव के अंदर, मेरे देश के अंदर हर धर्म का आदमी रहता है, सही किसी भी धर्म का, तो सबका सम्मान होना चाहिए, किसी के धर्म को गाली भी नहीं देनी चाहिए, सही बात है। और अपने धर्म का सम्मान खुल के करो, दूसरे के धर्म का भी अपमान मत करो। तो मोदी योगी का युग है, तो सब काम अच्छे हो रहे हैं। युवाओं से कहूँगा वो इस उसमें ना पड़े, कोई भी गलत चीज में ना पड़े, और जो भी है अपने खुद दिल से फैसले ले। सर आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे आपको क्षेत्र में लोग पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आप पार्षद के रूप में बैठे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे कि अगर आप निगम में द्वारा चुने जाते हैं, कोई ऐसा कार्य आप बताना चाहेंगे कि आप जो चाहते हैं कि मैं कराऊं? देखो, ये तो जनता की अपनी वो है कि मेरे क्षेत्र के लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मैं तो अपने क्षेत्र के लिए, देखो जो भी है, सड़कें, पानी, बिजली, पानी, सभी, देखो जो भी पार्षद आता है सब बनाते हैं, कोई भी है। कुछ अनेक काम होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, जो अधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों के पास जाकर होते हैं जी। वो काम अटक जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते 24 घंटे जनता के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। कोई भी छोटा मोटा काम हो, मैं जनता के लिए करने के लिए तैयार हूँ, और ना नुकर करना मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन जो मुझसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय दूंगा जनता को, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के काम करूँगा। सर आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, पर्सनल क्वेश्चन, कि सर जैसे अब बहुत सारे त्योहार चले गए हैं, 26 जनवरी भी कल थी, अब और त्योहार भी आने वाले हैं, बसंत पंचमी और इस तरह से और सब त्योहार अब खुल जाएंगे, तो सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे त्योहारों के उससे? देखो, सब त्योहार नए वर्ष के बड़े खुशी से, बड़े अच्छे ढंग से निकल चुके हैं। कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारे देश को देखो, ये लोगों की अफवाहें हैं कि आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, यदि हम अपने धर्म को या दूसरे के धर्म को वो करेंगे तो झगड़े, खुली अफवाहें हैं, कुछ नहीं होता। हम बहुत मिलजुल के रहते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा, बसंत पंचमी का आगे त्योहार आ रहा है, उसे आपके चैनल को भी मैं उस त्योहार के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अपने व्यूअर्स को ही बोलूँगा कि खुलकर खुशी से बसंत पंचमी मनाएं, और अपने देश को तरक्की के रास्ते पर हमारे युवा, हमारी बहनें, माताएं, सब महिलाएं खुलकर, मातृशक्ति सब खुलकर अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू सर। सर आपने मानव चेतना टीम को अपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने सर के विचारों को सुना। मैं अपने व्यूवर से और इस क्षेत्र की जनता से यही अनुरोध करूंगी कि भैया को अगर नगर निगम द्वारा टिकट दिया जाता है तो भैया को भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये एक सैनिक भी है, तो ये इस तरह से भी अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं, युवाओं को, मातृशक्ति को आगे देखना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं यही अपील करूंगी कि सर को भारी मतों के साथ विजयी बनाएं अगर भैया को नगर निगम द्वारा टिकट दिया जाता है। इसी के साथ फवादिया निजामी को दीजिए इजाजत। फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज, देहरादून। फिर किसी नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा।